के वीडियो हम लोग मद्य निषेध की भर्ती के बारे में जानेंगे कि इसकी एग्ज़ाम डेट अब जारी हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि आपके जो मद्य निषेध की एग्ज़ाम होने वाली है अब जो 2025 में इसकी भर्ती आई थी। तो मद्य निषेध की बात करें तो इसकी जो भर्ती आई थी आपको अक्टूबर के मंथ में मिली थी, यानी कि अक्टूबर के मंथ में आया था भर्ती, जो कि नवंबर तक फॉर्म भराया गया था, जिसका विज्ञापन संख्या 03/2025 है। इस भर्ती के आपको हम इसमें बताएंगे कि इसकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, वो सारी बताएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो सारी मैं जानकारी इसमें बताऊंगा। ये इसके ऑफिशियल नोटिस है। आपको हम बता दें कि मद्य निषेध में टोटल भर्ती जो आई थी आपको 4128 पदों पर भर्ती आई थी, जो कि आपकी लेवल 2-3 का ये सैलरी है। जो मद्य निषेध सिपाही का लेवल 3 की सैलरी है, कक्षपाल का लेवल 3 की सैलरी है, और चलन दस्ता सिपाही का आपको लेवल 2 की सैलरी है। तो आइए सबसे पहले वो सारी सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसका मेरिट किस पे बनते हैं, वो सारी जानकारी जान लेते हैं। फिर आगे वीडियो में सारा कुछ समझेंगे। तो इसकी पूरी सिलेबस के बारे में जानेंगे। आपको सारा चीज़ बता दिए। पद के नाम, यानी कि मद्य निषेध सिपाही में बात करें टोटल 1603 पोस्ट है, जबकि कक्षपाल जिसे जेल वार्डन कहते हैं 2417 पोस्ट है। इसमें 10 सिपाही के लिए आपको टोटल 108 पद है। इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस की इसकी बात कर ले तो इसमें 3-4 स्टेप में आप सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कि बात करें, रिटन एग्जाम होगी, जो कि OMR सीट पे आपकी एग्जाम होगी, यानी कि ऑफलाइन आपकी एग्जाम होगी। इसके बाद फिजिकल है, इसके बाद DP है, इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। ये चारों स्टेप से गुजरना है। आपको बता दें, रिटन एग्जाम जो आपकी ये ओनली क्वालिफाई नेचर रहेगा, जो कि आपको फिजिकल में जाने के लिए ये एग्ज़ाम आपको देना होगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी फिजिकल के मार्क्स पे। फिजिकल के मार्क्स भी आपको बताएंगे किस किस हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। सबसे पहले अगर सिलेबस के हम जान लें कि रिटन एग्जाम सबसे पहले आपकी होगी, तो उसकी सिलेबस किस किस सब्जेक्ट से आएगी। तो हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, मैथ रहेगी, आपकी सोशल साइंस जिसे सामाजिक विज्ञान, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे रहेंगे। विज्ञान में रहेंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगी। सामान्य ज्ञान आपको रहेगी, यानी कि जीके रहेगी, और करेंट अफेयर्स रहेगी। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे आपके, जिसमें टोटल 100 मार्क की आपकी एग्जाम होगी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे की वक्त आपको मिलेगी इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई मार्क आपको लाना होगा। 30% आप मार्क लाते तो क्वालिफाई कर जाते हैं, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी कि फिजिकल के लिए आप पास नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा 100 का 100 क्वेश्चन जरूर अटेंड करें। आपको अब बने ना बने पूरा अटेंड कर दीजिएगा। अब इसके हम फिजिकल के बारे में बात कर ले कि इसकी फिजिकल क्या है। मेल और फीमेल के जान लेते हैं कि क्या किस किस से, जैसे दौड़ में, गोला फेंक में, हाइट, सब ये सब क्या है वो जानेंगे। मेरिट तो आपको बता ही दी कि मेरिट जो बनेगी आपकी फिजिकल के आधार पर ही बनेगी। किस हिसाब से बनेगी, तो आइए वो सारी जानकारी आपको समझाते हैं। तो इसकी हाइट के बारे में जानने, जैसे देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये पूरा आप एक लिखा से देख लीजिए पहले। गैर शैक्षिक पिछड़ा वर्ग पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए आपको ऊंच जो रहेगी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट ऊंचाई रहेगी। सीना की बात करें तो बिना फुला 81, फुला के आपको 86 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यानी EBC अभ्यर्थी की बात करें तो 160 रहेगी आपको हाइट, 81 नॉर्मल, फुला के 86 होनी चाहिए सीना के। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष की बात करें तो 160 आपकी हाइट रहेगी। 79 आपको, यानी कि 79 रहेगी आपको बिना फुलाए, 84 फुला के चाहिए। सभी वर्ग की महिला के लिए हाइट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर रहेगी, और इसमें सीना तो लागू होती नहीं है। ये देख लिया। अंतर आपको फुलाने में क्या है, अंतर आपको 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ये हो। और महिला अभ्यर्थी गौर से देखिए, सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम है 48 kg होना आवश्यक है, क्योंकि अब 48 kg नहीं होते तो आपको क्या होगा, इसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये अपना जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लिखित परीक्षा के बाद द्वितीय चरण जो आपकी होगी, आप शारीरिक दक्षता होगी, यानी कि PT होगी। इसमें बात करें तो आपको इसी पर मेरिट भी बनेगी। शारीरिक परीक्षा होगी, टोटल 100 अंक की होगी, जो कि पूरा आपकी दौड़ के हिसाब से दिया जाएगा। अगर हम बात करें इसमें शारीरिक दक्षता में क्या क्या है, तो देख लीजिए आप। सबसे पहले शारीरिक दक्षता बात करें तो दौड़ आपको अधिकतम 50 अंक की मिलेगी, जो सभी कोटि के पुरुष के लिए, पुरस्कारी कोटि के पुरुष के लिए, जो कि 1.6 किलोमीटर हो जी अधिकतम 6 मिनट में, यानी कि 5 मिनट से आप कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 के 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ लेते हैं तो आपको 40 मार्क मिलेगी। ये मेल के लिए हम बता रहा हूँ। इसके बाद 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में दौड़ लेते हैं तो आपको 30 अंक मिल जाएगी। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में दौड़ लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगी। और 6 मिनट से अधिक समय लगने वाला अभ्यर्थी को असफल घोषित, यानी कि आप फेल वहाँ हो जाते हैं। सभी कोटि की महिला की बात करें, जिसमें 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि अधिकतम 5 मिनट समय आपको मिलेगी। 4 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं आप तो आपको 50 अंक मिलेगी। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में दौड़ते हैं आपको 40 मार्क मिलेगी।
4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के दौड़ते हैं तो 30 मार्क आपको मिलेगी। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 20 मार्क मिलेगी। और 5 मिनट से अधिक समय लेने पर आपको असफल घोषित किया जाएगा। ये होगी आपकी दौड़ के मेल और पुरुष दोनों के लिए, यानी कि फीमेल और मेल दोनों के लिए। अगर आप बात करें गोला फेंक के लिए तो गोला फेंक में आपको अधिकतम 25 मार्क मिलेगी। जो पुरुष की बात करें तो 16 पाउंड की गोला होगी, जो कि 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 से 17 फीट फेंक देते हैं तो आपको 9 मार्क मिलेगी। 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क मिलेगी। 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 मार्क मिलेगी। 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 21 मार्क मिलेगा। 20 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो आपको 21 मार्क मिलेगा। 16 फीट से कम होगी तो आप असफल घोषित किया जाएगा। ये याद दिया गया, ये मेल के लिए। और फीमेल के लिए बात करें तो सभी फीमेल कैटेगरी के लेके 12 पाउंड के गोला होगा, जो कि 12 फीट फेंकना होगा। 12 से 13 फीट के बीच में फेंकिएगा आपको 9 मार्क मिलेगी। 13 से 14 फीट के बीच में 13 अंक मिलेगी। 14 से 15 फीट के बीच में 17 अंक मिलेगी। 15 से 16 फीट के अंक में आपको बीच में फेंकिएगा तो आपको 21 अंक मिलेगी। 16 फीट से आप ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगी। और 12 फीट से कम फेंकने पर आप असफल घोषित किया जाएगा। ये होगी आपकी गोला फेंक में। अब ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद पे आपको 25 मार्क की होगी। मेल के लिए बात कर ले तो आपको हाइट जो रहेगी 4 फीट की रहेगी। 4 फीट में आपको 13 अंक मिलेगी। 4 फीट 4 इंच में आपको 17 अंक मिलेगी। 4 फीट 8 इंच में आपको 21 अंक मिलेगी। 5 फीट में आपको 25 अंक मिलेगी। और 4 फीट से कम पे आपको फेल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिला के लिए बात करें ऊंची कूद 3 फुट की रहेगी। 3 फुट की बात करें तो 3 फीट में आपको 13 अंक मिलेगी। 3 से फीट 4 इंच में आपको 17, 3 फीट 8 इंच में आपको 21 अंक, और 4 फीट में दौड़ में पूरा 4 फीट आप कूद लेते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों 50 हो गई आपकी दौड़ के, 25 हो गया आपकी गोला फेंके और 25 हो गई आपकी ऊंची कूद के। तो टोटल आपको 100 मार्क हो गया। इसी पे आपके मेरिट भी बनेगी। बाकी 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी को क्या होगा, अब फेल कर दिया जाएगा, यानी कि असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद आपकी हो जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। अब मेगा सूची के बारे में क्या क्या दिया है तो ये जानकारी अब 9 नंबर पॉइंट है। ये अच्छे से एक बार हम ध्यान से देख लीजिए। देखिए कक्षपाल जैसे भूतपूर्व सैनिक कोटा से जो आते हैं, या कक्षपाल गृह रक्षक कोटा पद से आते हैं, उसके लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा होगी। उनको क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। मद निषेध या कक्षपाल भर्ती के दस्ता सिपाही के पदों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दस्ता या दस्तावेज सत्यापन के लिए आयत यानी कि क्वालिफाई होगी। मद निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलक दस्ता सिपाही की नियुक्ति के लिए चयन के लिए लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के अभ्यर्थी के लिए किया जाए। मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा पर निर्धारित तीनों स्पष्टता जैसे दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक पे अभ्यर्थी को कुल आधार अंक पर तैयार किया जाएगा। यानी कि साफ साफ दे दिया है कि आपको किस पे मेरिट बनेगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये वाले पॉइंट है, अब अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको हम सारी जानकारी बता दिए कि किस हिसाब से नियुक्ति होती है, कैसे कैसे इसका आपको हाइट पे अंक मिलता है, दौड़ में अंक मिलता है, कूद में दौड़ मिलता है, गोला फेंक में मिलता है। वो सारी जानकारी अच्छे से आप समझ गए और जान ली। अगर आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इससे जुड़ी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।